हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी सबको स्वस्थ रखे। और आज है पितृपक्ष का लास्ट दिन, अमावस्या। और हमारे यहाँ आज के दिन भी पूरा अच्छे से खाना बनता है, क्योंकि हम तो उस दिन मैं तो ससुर जी का तिथि की थी। उसके बाद हर पितरों को हम लोग को तिथि तो पता नहीं है, तो हमारे पंडित जी बोले थे कि नहीं, आप अमावस्या के दिन भी सब कुछ कर दिए। तो हमारे यूपी में रात को बनता है, लेकिन हमने सुबह ही बनाया, क्योंकि गाय को खिलाना होता है तो रात को तो खिला नहीं सकते ना। तो हमारे यहाँ बनता है कढ़ी, बड़ी, दही बड़ा, सब्जी, पूड़ी, चावल, इतना तो बनता ही बनता है। तो अभी सबसे पहले तो मैंने दही अपना बेसन में हल्दी नमक और बेसन डाल के अभी रख दिया है। और इधर मैं उड़द को जीरा और काली मिर्च, 4-5 काली मिर्च लेकर के उसको पेस्ट बना करके उसको दरदरा पीस रही हूँ। इसको मैं सुबह ही फूलने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं फटाफट अपना नहा धो करके किचन क्लीन कर लिया। बाल नहीं धुला मैंने आज। और अभी देखिए, फिर जब दरदरा हो जाएगा ना, पीस दूँगी, तो फिर मैं अभी आपको पास से दिखाने लगी। तो सबसे पहले मैं दही बड़ा के बैटर में हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। इतना ही बस डालूँगी और कुछ नहीं। और इसमें अभी जीरा और मिर्च जो होती है ना, वो उसमें डाल के पीसे। थोड़ा सा इनो डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो खिल जाएगा थोड़ा सा। और इसमें बैटर में भी, जो बड़ी के बैटर में, उसमें सिर्फ थोड़ा सा हल्दी नमक मैंने डाला है। और इसमें भी थोड़ा सा सोडा मैंने डाल दिया है, जल्दी से खिल जाए, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। बज रहे थे पौने 10 सवा 10 के बीच में हो रहे थे। मुझे इतनी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है। मैंने बड़ी को घोल दिया है और दही बड़ा को भी मैंने घोल दिया है। फटाफट दही बड़ा के बैटर को भी मैंने नमक वगैरह सब मिला करके 10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी, सिर्फ 10 मिनट का। उसमें भी क्या करूँगी, जो करना है वो कर लूँगी। उतने में जितना मिनट हो जाए मैं उतने मिनट ही बस करूँगी। तो मैंने ना दही नहीं लाया था, छाछ लाया था। छाछ से होता क्या है कि अच्छे से वो लिक्विड टाइप का रहता है, तो उसको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक कटोरी मैंने रख दी है, छोटी सी कटोरी से अपना दही के, उसके लिए दही बड़ा के दही कढ़ी के लिए। और बाकी मैंने इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक में डाल करके इसका पानी बना दूंगी। चीनी आप इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें थाली में ज़रूर से रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा मैसी हो जाता है। अब इसको उठा करके मैं कहीं पे भी रख दूँगी, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ले लूँगी। ये है ना एक गुड आइडिया, काम छोटे से किचन में करने के लिए। फिर मैंने इधर तेल गरम कर दिया था, तो फटाफट मैं बढ़िया तल ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से बढ़िया खिल गई थी। और मेरे हस्बैंड को दही बड़ा उतना पसंद नहीं, लेकिन मेरा तो फेवरेट है, खाते हैं। जैसे एकदम शुरुआत का खट्टा ना हो, तो मैंने जल्दी ही ज़्यादा ही डाल दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे काम करना था ना, तो सब खिल खिल के जितने बड़े बड़े हो गए थे। तो फिर फटाफट मैं इसको तल ले रही हूँ, इधर अंदर तक पक जाएगा मीडियम। इसको तलने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था थोड़ा सा। और मुझे बनाना था सिर्फ आलू, परवल और चने की। कल पकौड़ी बनाई थी मैंने, आपको पता ही हो, तो उसका थोड़ा सा चना मैंने रख दिया था साफ़ ही निकाल करके। मैं आलू, परवल और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज देखिए, मैंने गरम गरम उसको दही बड़ा के बैटर में दही वाले पानी में डाल दिया है। और अब मैं फटाफट बढ़िया तलने लगी हूँ, क्योंकि कढ़ी बड़ी बनाना तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि पिछले बार में ना मैंने बनाया था, आपको दिखा नहीं पाई थी ठीक से। तो आज मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाती हूँ इसमें। फिर अभी देखिए, उसी में मैंने बेसन ले लिया है थोड़ा सा, और पानी डाल के इसका थोड़ा सा घोल तैयार करके रख दूँगी बड़ियों के, मतलब कि कढ़ी के लिए। दही में हम नहीं फेंटते, हम लोग नहीं फेंटते, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा, उधर खट्टा ज़्यादा नहीं चलता है। बाद में आप डाल दो, जितना डालना हो आपको दही, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर लो। दही में नहीं घोलते हैं। तो इधर फिर मैंने फटाफट बढ़िया हो जाएंगी, तो मैंने लहसुन और मिर्च काट रही हूँ कढ़ी छौंकने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही 80% एकदम सादा ही कढ़ी वहाँ बनती है, और उसके साथ थोड़ी सी मतलब कि सब्ज़ी ज़रूर बनती है। इतनी सादी रहेगी तो सब्ज़ी ज़रूर चलेगी। तो अभी देखिए, मैंने ले लिया था लहसुन और मिर्चा ले लिया था, और उसमें अपना हल्दी डाल के, नमक, पानी डाल के थोड़ा सा उबलने दे रही हूँ कि दही पक जाए। उसके बाद फिर फटाफट मैंने थोड़ा सा ही बनाना था मुझे पानी, मैंने कढ़ी का वो बेसन का पानी डाल दिया है जो घोल बनाया था। फिर इसको थोड़ा सा उबलने दूँगी फटाफट जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़ा ये गाढ़ा हो रहा था। तो मैंने गाढ़ा इसलिए छोड़ दिया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दही का वो डालना था ना, छाछ डालना था, तो मैंने उसमें डाल दिया। फिर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, और 10 मिनट तक खौलेगा, 10 मिनट तक। तो फिर अपना और सब मैं काम निपटा लूँगी। ये दही जो मेरा दही बड़ा बन गया था, उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बाहर रख गया तो खट्टा बहुत जल्दी होगा। फिर इधर फटाफट मैंने कढ़ी का खोलने का इंतज़ार कर रही थी, और इधर मैंने परवल छीलना शुरू कर दिया था कि परवल की मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो फटाफट हो जाए। तो फटाफट इसको छील लिया, तो मैंने धुल करके इसको रख लिया है। अब मैं इसको काटते चलूँगी, तब तक मैंने बढ़िया हो जाएंगी।
कढ़ी खौल जाएगी ना तो फटाफट मैं इसको कढ़ी को मैं बड़ी डाल करके इसको 2 मिनट अब ढक करके मैं छोड़ दूँगी। सॉफ्ट हो जाएगा, गरम एकदम दूर रहेगा ना तो ढक के मैं रख दूँगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता है। फिर इधर मैं आ गई आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए। वही बेसिक थोड़ी सी तेल डाल दूँगी, थोड़ा सा तेल परवल को भूनने के लिए, और आलू मैं छिल करके काट रही हूँ। फिर दोनों चीज़ को आलू परवल को मैं अच्छे से भून दे रही हूँ। टेंशन इस बात की थी कि टाइम हो रहा था, मेरा बेटा बार बार कह रहा था मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। सुबह कुछ भी नहीं हो पाया था। होता क्या है, सुबह से मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, लेकिन श्राद्ध का काम, पितरों का काम तो करना ही करना है। तो ये सब तो काम फटाफट मैं सोच रही थी कर लेती। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं रात तक के लिए सब्जी पर बना लूँगी, मुझे अभी रात को मत करना कुछ बनाने के लिए, मैं पूड़ी वगैरह तल दूँगी, बस उतना ही कर सकती हूँ। तो अभी देखिए फिर फटाफट मैंने लहसुन ले लूँगी और प्याज थोड़ा सा ले लूँगी उसमें, और इधर देखिए परवल भून रहा था, इसमें थोड़ा सा वही मसाले बेसिक डालूँगी, जीरा और मिर्च बस डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि हल्का मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है इसके साथ है। और फिर देखिए परवल हो गया था मेरा अच्छे से, तो फिर अभी तेल डाल रही हूँ। तो अभी तेल डालने के बाद फटाफट उसमें थोड़ा सा वही प्याज टमाटर और अपना डाल करके, देखिए उसमें से प्याज मेरे कटी हुई नहीं डाली थी तो मैं निकाल के फिर से उसको काट रही थी। प्याज टमाटर मैंने तेल में डाल दिया, तेज़पत्ता मैंने डाल दिया था, और फिर ये मसाले मैंने भून करके फटाफट इसमें अपना हल्दी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि मिर्ची पीसती हूँ तो थोड़ी सी चाहिए कलर के लिए। और बाई चांस नहीं भी डालूँ क्योंकि चना है ना, तो ऑटोमेटिक वो जो पानी होता है काला होता है, तो ऑटोमेटिक इसमें असर अच्छा आ जाएगा। फिर मैं इसको फटाफट प्रेशर कुक कर दे रही हूँ। और फिर अब मैं आराम से चने को मैंने डाल दिया इसमें धुल डाल के, और अभी चावल भी मैंने धुल करके रख दिया था। तो अब मैं फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ। वही है, प्रेशर को खोल करके मैंने अच्छे से उसको भून करके अब आलू परवल डाल करके और चना डाल करके उसमें मैं प्रेशर कुक कर दूंगी। अभी मैं उधर रिफ़ाइन डाल रही थी, रिफ़ाइन का नया पैकेट लाया था तो मैंने बड़े डिब्बा बने में डिब्बा धुला ही था, आपको पता ही है। उसके बाद फिर मैं इस पोर्शन में आ गई थी, पूरा थाली में जो भर के मसाले और डिब्बे वगैरह लाई थी तो वो मैंने सेट कर दिया। और फटाफट उसके बाद मैं सब्जी पूरी, जब तक ये होगा तब तक मैं आटा गूंद करके पूड़ियाँ तलना शुरू कर देती हूँ, और उसके बाद फिर चावल बैठा लूँगी। उसके बाद कुछ भी नहीं करूँगी। फिर आ गई थी इस बीच, बहुत मतलब हो जाता है ना। उसके बाद फिर फटाफट मैंने श्राद्ध के लिए खाना निकाला। इनको कहा कि आप श्राद्ध का खाना जाइए दे आइए गाय को, और फिर हम खाना निकालते हैं, सबके लिए खाना निकाल देते हैं। क्योंकि इसके बाद मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था खाने के बाद। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो ये कह रही तो तुम आज आराम करो श्वेता, रात को ही अब उठना, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं करना। तो देखिए मैंने चावल बना लिया था, तो थोड़ा सा चावल मेरा कच्चा लग रहा था, तो उस समय थोड़ा सा मैंने प्रेशर लगा दिया और ये मेरे साथ के खाने बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर फटाफट मैं अपना और इनका खाना निकाली। मैंने दही बड़ा बस एक ही प्लेट में निकाला था, क्योंकि उनको टेस्ट करा दूँगी। फिर उसके बाद टेस्ट कराने के बाद ही फिर हम मतलब इनको बोलेंगे खा लीजिए। देखिए ये मेरी प्लेट एकदम बन के तैयार हो गई थी, सिंपल सी यमी सी प्लेट थी। तो इसके साथ मेरा चावल था बस, और ये एकदम यूपी की श्राद्ध वाली थाली थी हमारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। श्राद्ध का खाना यूपी में हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, दही बड़ा और कढ़ी बड़ी हमारे शुभ और दोनों चीज़ों में बनती है। तो अभी देखिए हम लोग खाना खा के इंजॉय कर रहे थे, खाना बहुत अच्छा लग रहा था इनको भी, क्योंकि इनको भी बहुत तेज़ी से भूख लग गई थी। और फिर अब ये दूसरे दिन का था, नवरात्रि का था, तो जय माता दी, नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी। और अभी बेटे का एक लास्ट पेपर था कल के दिन, तो मैं उसकी तैयारी करा रही थी। तो अभी कपड़े यूनिफॉर्म सब प्रेस करके मैंने रखा शाम को। कल ही उन्होंने बोला था तो मैंने बस नहीं कर पाई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो आज मैंने किया सब कपड़े इनके प्रेस, और बाबू के सब कपड़े प्रेस करके मैं रख दी। और अब मैं बैठा के थोड़ी देर इसको पढ़ाऊँगी, फिर अपना और काम करूँगी। पढ़ाना अब तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आज मम्मी ये तो कल थोड़ा पढ़ाया ही था मैंने, उसमें रुक रुक के मैं बैठ के पढ़ा ही रही थी। हर कंडीशन रुक जाती है, लेकिन माँ को बच्चे के साथ ही मैनेज करना ही पड़ता है। तो अभी देखिए मैं पढ़ा लेती हूँ।
और अभी देखिए यहाँ पे बैठ के ये पढ़ रहा था मेरे से एकदम प्यार से। तो इधर मैंने थोड़ा सा मूंगफली, बस मतलब कि 20-25 दाने मूंगफली के मैंने भून लिए थे चाय के साथ, और सीधा नमक डाल दूँगी उसमें। और उसके साथ फिर मैंने चाय बना लिया, और हम लोग शाम को व्रत का यही मैंने नाश्ता हो गया था, क्योंकि सुबह में ये दोपहर में आए थे तो कचालू वगैरह खाए थे। तो अब इसकी वीडियो मैं जिस दिन व्रत के दिन मैं क्या क्या खाती हूँ, कैसे करती हूँ, वो नेक्स्ट अष्टमी के व्रत में आपको दिखा दूँगी। इधर इन्होंने सुबह सुबह इसके लिए चिप्स लेकर आए थे एक दिन पहले ही, तो मैं इसको एक दे दी थी कि ये तो व्रत नहीं है ना, तो ये अपना चिप्स खा रहा था और मैं इसको ओरल करा ही रही थी, और मैं अपने चाय मूँगफली इंजॉय कर रही थी इनके साथ बैठ के। ये कह रहे थे मूँगफली बहुत हो जाता है, मैं कहीं थोड़ा सा ले आऊँगी नमक डाल करके, बस जैसे चाय के साथ कुछ हो जाता है ना, बस वही है। ज़्यादा मैं नहीं ले आई, ढेर सारा नहीं लाई थी, बस मैं मतलब कि बहुत कम 20-25 दाने बहुत हो गए थे। चाय हमने पी लिया था, उसके बाद मैं चली गई थी तनुष को पढ़ाऊँगी थोड़ी देर, और क्योंकि अभी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं अपने बेटे को आराम से इसी रूम में बैठ के पढ़ा रही थी थोड़ी देर बाद, क्योंकि इन्होंने टीवी का साउंड कम कर दिया था। उसके बाद फिर फटाफट मैं किचन में आ गई थी, और इन लोग का सब वही डेली रूटीन की सफाई करना शुरू कर दी मैंने। आज दूध वाली दुकान की अंकल की दुकान बंद थी, तो मैं अपने बेटे के लिए दूध दे रही हूँ, बाकी दूध मैं खौला दूँगी। और उसके बाद फिर बेटे को दूध देने के बाद मैं फिर फटाफट किचन में फिर तुरंत आ जाती हूँ। और बेटे के लिए ना आलू छिलके ये सब मैंने कर दिया था बैठे बैठे वहीं पर। तो अभी मैं बेटे के लिए बस आलू का पराठा बनाऊँगी। तो मैं सिंपल आलू का पराठा बनाऊँगी जैसे और यूट्यूबर्स बनाते हैं, मैं देखती हूँ, मैं वैसे भून भान के बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रिक किया था, वही मसाले आलू में मैश आलू में मसाले डाल करके, और थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दे दिया था, इसमें थोड़ा सा प्याज मैंने काट के दे दिया था। मैंने सिर्फ धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाला, और उसके बाद थोड़ा सा प्याज डाल दिया। फिर आलू के पराठे फटाफट में सेक करके बेटे को पकड़ा दूंगी, क्योंकि इतना करने में ना थोड़ा सा वो दूध ज़्यादा पिया भी नहीं अपना, तो धीरे धीरे वो खाता रहेगा। क्योंकि अभी मैं गरम गरम दे दूँगी, उसके बाद फिर किचन का स्लैब पोछूंगी। स्लैब पोछने के बाद फिर अपना खाना बनाऊंगी, क्योंकि 9 बज चुका था। इस बीच दूध दे दिया था मैंने ना, तो उसके बाद ही मैंने फटाफट बना लिया था आधे घंटे में ही, क्योंकि थोड़ी देर मुझे रेस्ट चाहिए था। पता नहीं क्यों आजकल मुझे लेजीनेस हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि सुविधा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तुम्हारा थायराइड भी है वो भी टेस्ट करा देते हैं, तुमको पता नहीं क्यों दिक्कत बहुत हो रही है इस समय, आराम बहुत कर मतलब कि अजीब सा तुमको लग रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। क्योंकि आज मैं बस आलू और साबूदाना ही फ्राई करूँगी, क्योंकि बस और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। यही रात को हम लोग खाते हैं हल्का सा है व्रत के दिन। तो अभी देखिए मैं बेटे से पूछ भी रही थी, पढ़ा भी रही थी, तो यही कह रहा था मम्मा और ये खा लो, हम खा लो ज़रूर से। थोड़ा सा मैंने तेल डाला, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा लो ऑयल का चीज़ें बनाना ही सोच रही हूँ, हेल्थ के लिए वही बहुत अच्छा होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। श्राद्ध और दुर्गा पूजा हमने ऐसे ही मैनेज किया, बीमारी में भी हर चीज़ मैनेज करना तो पड़ता है, हर चीज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा ही करना है, लेकिन करना तो है ही है। वही पहले मैंने मूंगफली भून दिया, फिर वही जो बेसिक होता है त्यौहार में साबूदाना बनाना होता है, वही मैं खिचड़ी जैसे आप लोग कहते हैं, मैंने साबूदाना बोलती हूँ, वो बस बना करके मैं रख दूँ, खा लूँगी हम लोग गरम गरम। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप अच्छा लगे। बाय बाय।